हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। मैं मनोज सर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए एक कमाल धमाल टेस्ट मैं लेकर आ गया हूँ, तो जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएंगे। और हाँ, तो ही जो काम आप लोगों ने करना वो वीडियो को लाइक करने का। यहाँ पे आज हमारे पास में जो टेस्ट का दिन है वो कौन सा है सर? आज हमारे पास में जो टेस्ट का दिन है वो 9वां दिन है सर। स्टडी का जो दिन है वो कौन सा दिन है? 88वां दिन है। स्टडी का दिन इसलिए मैं इसे इंक्लूड करता हूँ क्योंकि टेस्ट में दिए गए क्वेश्चंस को मैं आपके लिए अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, तो बहुत कुछ नया भी आपको उसके बारे में देखने को मिलता है, इसलिए हम इसे स्टडी के दिन में भी काउंट करते हैं। इससे पहले वाले 87 दिनों के क्लासेस, 87 दिनों के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो कोई चिंता की बात नहीं है। 87 दिनों की क्लासेस मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ पे पेपर 2 कॉमर्स की भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग आपको दी जा रही है, उसके भी सारे लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आप फ्री कोचिंग का फायदा जरूर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखिएगा। जेरफ थ्योरम भाग रहे हैं, ड्रीम और जेरफ आज चैनल का नारा है, बहुत से लगे हुए हैं। और आज जो हमारा टेस्ट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए है डियर। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एबी गुरुजी चैनल का नाम है, फेसबुक का हमारा ग्रुप है टारगेट जेरफ जून 2020 विद सॉरी एबी गुरुजी। इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का ग्रुप है एबी गुरुजी नाम का। इन दोनों ग्रुप्स को आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एमसीक्यूज यहाँ पर शेयर किए जाते हैं, क्विज आपके लिए यहाँ पर शेयर की जाती है, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और एक और ग्रुप है जी, स्पेशल स्टडी ग्रुप एबी गुरुजी चैट ग्रुप। अगर आप डिस्कशन का पार्ट बनना चाहते हैं, नोट्स का फायदा लेना चाहते हैं और गाइडेंस का फायदा लेना चाहते हैं, डाउट्स बेसिकली क्लियर करना चाहते हैं, तो आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अभी के लिए मिनिमल सी फीस पर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं। ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे चैनल लाइव आए कोई भी वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है सर, बल्ले बल्ले करते हुए हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। स्क्रीन पर जब आप ऊपर की ओर डॉक्यूमेंट जाते हुए देख रहे हैं, सब वो पहले के लेक्चर्स हैं, पहले के बेसिकली टेस्ट हैं जो मैंने आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए। तो आप इन टेस्ट को जरूर अपनाइएगा क्या, देखिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा। और आपकी सुविधा के लिए जो इससे पहले के सारे टेस्ट है उसे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया। उस प्लेलिस्ट का लिंक आप स्क्रीन पर टैप करेंगे तो राइट अपर कॉर्नर एक व्हाइट कलर का आई बटन आएगा, वहां पे आपको वो सारे के सारे टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, तो उसे आप जरूर देखें। और अन्य भी प्लेलिस्ट के लिंक वहां पर दे रखे हैं, काफी सारी यूनिट्स हमने ऑलरेडी वहां पे कंप्लीट कर लिया पेपर 1 की। तो सभी का आप फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा लीजिएगा, लुफ्त उठाइएगा, मजा करते हुए स्टडी कीजिएगा। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैं रखने जा रहा हूँ, तो सभी जने एक्साइटमेंट दिखाना शुरू कर देंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और उसी के साथ में पहले क्वेश्चन का सही आंसर भी मुझे बता देंगे। मैं बहुत बल्ले बल्ले कर लूंगा अगर आपने सही आंसर बता दिया। जी हाँ सर, बिल्कुल बल्ले बल्ले करने का मौका हम आपको दे देंगे। पहला क्वेश्चन सर आप रख दो। हाँ जी, रख दिया है जी। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए। ऑल स्टूडेंट्स क्लियर्ड देयर एग्जामिनेशन एंड फ्यू स्टूडेंट डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत सिंपल, बहुत सादा क्वेश्चन मैं शुरुआत में लेकर आया हूं ताकि माइंड में कोई प्रेशर आपके ना रहे। क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है बता देना चाहता हूं, लेकिन पहले आप लोगों के आंसर देखूंगा मैं। हाँ, आंसर कमेंट करना शुरू कर देंगे डियर। टाइमिंग शुरू हो चुकी है, आधा मिनट भी जा चुका है, आंसर भी आप लोगों ने देना शुरू कर दिए होंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट मेरे दिल के बहुत करीब सही आंसर दे देंगे इसका, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को स्क्वायर ऑफ पोजीशन समझाया था। जी हाँ सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया था। हाँ जी, तो अभी इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आंसर देते रहो आप लोग। ऑल से शुरू हो रहा है डियर, ऑल से कोई स्टेटमेंट शुरू हो रहा है। स्क्वायर ऑफ पोजीशन में क्या होता था? स्क्वायर होता था। यहाँ पर ऑल था, यहाँ पे नो था, यहाँ पे सम था और यहाँ पे आपके पास में सम नोट था। मैंने आपको बताया था कि ऑल को रिप्रेजेंट करने वाले किसी दूसरे वर्ड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, नो को रिप्रेजेंट करने वाले किसी दूसरे वर्ड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जैसे नेवर का इस्तेमाल कर लिया, जैसे यहाँ पे ऑल में यहाँ पे हमारे पास में एवरी का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। तो ये अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल भी यहाँ पे किया जा सकता था। तो इस क्वेश्चन में उसने यही किया है, फ्यू का इस्तेमाल कर लिया है। फ्यू आप लोग जानते हैं ना, सम का मतलब है यहाँ पर। जी हाँ सर, तो ऑल ये रहा जी, सीधा साधा ये रहा जी ऑल। और यहाँ पे क्या है? फ्यू स्टूडेंट डिड नॉट, अब सम नोट ये रहा और ये रहा जी, इन दोनों को हमने पकड़ना है। इन दोनों के क्रॉस रिलेशनशिप को क्या बोलते हो? अरे इस क्रॉस रिलेशनशिप को क्या बोलते हो सर? कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं। अरे इतना इजी क्वेश्चन था, कॉन्ट्राडिक्टरी को टिक करो, बल्ले बल्ले बोलो और आगे बढ़ जाओ। बताओ कोई समस्या थी क्या इस क्वेश्चन में? अरे देखने में मुश्किल लग रहा होगा लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है भाई इसके पल्ले। हाँ सर, बिल्कुल कुछ नहीं है इसके पल्ले। अरे एनटीए वालों के भी पल्ले कुछ नहीं है,
आज सुबह ही टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी आपको, उसमें मैंने आपको बताया था, आंखें खोली थी आपकी, मैंने बताया था कि किस तरीके से एनटीए क्वेश्चन बनाती है। कोई क्वेश्चन बनाने के लिए उनके पास में पावर नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, पुराने जो क्वेश्चन होते थे मॉडिफिकेशन किया लैंग्वेज का और चेप दिया आप लोगों के लिए, पर रियल में वो नया क्वेश्चन थोड़ी ना था। जी हाँ सर, हमने वो वीडियो देख ली सर। हाँ बहुत बढ़िया, देख ली, तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताना शुरू कर दो। द रेशियो ऑफ टू नंबर A and B is 6:7. After adding 15 to each number, the ratio becomes 11:12. The number A and B are, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, टाइमिंग शुरू नहीं हुई है तो मैं कर देता हूं अब शुरू, कोई बात नहीं। ओहो यार ये क्या हो गया, चलो मैंने कर दी है टाइमिंग शुरू और आंसर बताना अब शुरू कर देंगे आप लोग। हाँ जी, कई कई बार सॉफ्टवेयर जो है वो धोखेबाजी कर जाता है, तो हमें मैन्युअली टाइमिंग शुरू करनी पड़ती है, क्या करें, ज्यादा प्रोफेशनली वर्क कर नहीं पाते हैं, पर पूरी कोशिश कर रहे हैं आजकल। हाँ चिंता मत करना। हाँ, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, बताओ जी क्या आंसर आएगा यहाँ पर, ए एंड बी क्या होगा यहाँ पर। क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, 15 ऐड करने के बाद में क्या नंबर आ रहे हैं ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया भाई बताओ ए और बी क्या थे, यानी शुरुआत वाले ही आपसे पूछे गए हैं। तो हाँ जी, आंसर बताना शुरू करेंगे। मैंने आपको मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पूरी यूनिट कवर करवा दी है और बहुत इजी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे देंगे। चलो थोड़ा सा समय मैं आपको दे देता हूं और थोड़ी एक नई सीख आज आपको इस क्वेश्चन में दूंगा मैं। हाँ चलो जी, इतने आप ट्राई करो अपनी तरफ से आंसर दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो यहाँ पर आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सही दिया होगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखिए क्या है, पहले तो मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में वो तरीका जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, फिर मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा वो तरीका जो जेआरएफ के लेवल का है, ठीक है ना। तैयार हो जाओ आप लोग। क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि रेशो जो है आपके पास में 6:7 है, इसमें अगर आप 15 जोड़ देते हो तो नया रेशो 11:12 बन जाता है। इक्वेशन बना लो भैया। सबसे पहले तो चलो इक्वेशन से पहले एक खास बात आपको रेशो की पता होनी चाहिए, ये दोनों रेशो जो है ये इन रेशो पर आप तब पहुंचते हो जब आप किसी पर्टिकुलर फिगर के लिए किसी एक ही फिगर से उसे डिवाइड कर दिया गया हो। जैसे मान लो आपने किया 30 और 40 लिखा है, इन दोनों का रेशो आप कैसे निकाल लोगे, इन दोनों के दोनों फिगर को आप किसी एक ही फिगर से डिवाइड करोगे तभी आपके पास में रेशो आएगा, वरना रेशो नहीं आएगा। जैसे इनका रेशो आपने निकालना है तो आप जानते हो 30 और 40 के बीच में रेशो 3:4 का है, तो आपने क्या किया है, इसे भी 10 से डिवाइड किया है, इसे भी 10 से डिवाइड किया है। तो इसका मतलब ये कि 6 और 7 को किसी पर्टिकुलर फिगर से डिवाइड किया गया है, तब जाकर ये यहां पर पहुंचे हैं। डिवाइड किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, पर इस क्वेश्चन के लिए अपने डिवाइड समझ लिया। तो रेशो की एक खास बात है हमारे पास में। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि किससे डिवाइड किया गया होगा, तो वो हमारे को नहीं पता है, लेकिन एक चीज जरूर पता है कि जिससे भी डिवाइड किया होगा दोनों में सेम ही फिगर वो होगी, ठीक है ना। दोनों को सेम ही फिगर से डिवाइड किया गया होगा, तो सेम फिगर है तो हम उसे x मान लेते हैं। 6x रियल वाली फिगर हमारे पास में आ गई, उसमें आपने क्या कर दिया, 15 को जोड़ दिया, ठीक है ना। ये 15 क्वेश्चन में बताया गया था। इसके बाद में आपको बताया गया कि 7 था ये हमारे पास में, तो ये 7x हो जाएगा क्योंकि जिस फिगर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो कर दिया होगा। प्लस कर देंगे इसमें 15, तो इन्होंने बोला कि नया रेशो आपका 11:12 हो जाएगा, तो 11/12 इसे आप लिख सकते हो। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपने इसे सोल्व करना है x के मान को ज्ञात करने के लिए। इसे आप लोग सोल्व करेंगे तो x आपके पास में कितना आ जाएगा, जल्दी से मुझे बताना शुरू कर देंगे, इतने मैं माइंड में इसे सोल्व कर लेता हूँ। ये आ जाएगा जी 72, ये आ जाएगा 77, 5x आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा 15 ही आ जाएगा, क्योंकि ये 11 से मल्टीप्लाई किया और ये 12 से मल्टीप्लाई किया तो एक एक्स्ट्रा हो गया ना। तो ये अपने पास में क्या आ गया, 5x = 15, x = 15 डिवाइडेड बाई 5, और ये हमारे पास में आ गया 3। तो हमारे पास में क्या आ गया, x का मतलब 3 आ गया, यानी 3 से डिवाइड किया गया था तब जाके यहाँ पे 6 और 7 का रिलेशन आया। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्चुअल फिगर आपके पास में आ जाएगी।
6 का 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, 7 का 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो, 6:7 का बन रहा है ना? हाँ सर बिल्कुल बन रहा है। तो 18 और 21 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास में आ जाएगा। ये तो हुआ एक तरीका जो आपको कम से कम पता होना चाहिए। अब हम जेआरएफ के लेवल की बात करते हैं, जो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है किसी भी न्यूमेरिक क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में आपको बताया गया भाई 6 और 7 का रिलेशन है, सॉरी 6 और 7 का रेशो है, ये बात आपको बता दी गई ए और बी के बीच में, और आपसे पूछा क्या गया है? ए और बी ही पूछा गया था। तो आप इन ऑप्शंस के बीच में देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 6 और 7 का रेशो दे रखा है, भाई आपका आंसर हो गया। बताओ क्या मुश्किल है क्या इसके अंदर? बताओ क्या मुश्किल है? तो नहीं है सर, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 33 और 36 क्या इसके बीच में 6-7 का रिलेशन है? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। 21 और 18 नहीं सर, ये तो 7:6 हो गया। हमसे तो 6 और 7 पूछा गया था। 60 और 70 यहां पर ये हो सकता है, यहां पर ये हो सकता है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। 18 और 21, हाँ जी बिल्कुल सर, ये दो ऑप्शन हमारे पास में आ रहे हैं। तो ऊपरी तौर पर देखने में सिर्फ 10 सेकंड में आपके पास में क्या चीज निकल कर आ गई? सी या डी में से आंसर होगा, ये चीज आपके पास में निकल कर आ गई। अब जो क्वेश्चन में कहा गया है सीधा सीधा वो पुट कर लो और कंडीशंस को अप्लाई करके देख लो। क्वेश्चन ने बोला अगर आप इन फिगर्स के अंदर यानी ए और बी के अंदर 15-15 जोड़ देते हैं तो इनका रेशो 11:12 हो जाता है। 60 और 70 के अंदर 15-15 जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा जी 85। क्या इनका रेशो 11:12 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा सर। इसके अंदर जोड़ के देखते हैं जी, इसके अंदर 15 जोड़े, ये आ गए जी 33 और ये आ जाएगा जी हमारे पास में 36। इनका रेशो जी हाँ बिल्कुल बन रहा है सर, 11×3 और 12×36। हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल यहाँ पर बन रहा है, 11 और 12 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये हमारे पास में आ जाएगा जी आंसर। तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया जेआरएफ के लेवल का, और हर एक क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन नेट के एग्जाम के अंदर इस तरीके से सोल्व हो सकते हैं। तो मैंने आपको एक तरीका बताया है, दिमाग में जरूर रखना डियर, यहाँ पर हम जेआरएफ की तैयारी करने आए, बैठ कर बातें करने नहीं आए हैं। जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ में पढ़ाई कर रहे हो तो दिमाग जरूर खोल दूंगा मैं आप लोगों का। बस मेरी एक ही कंडीशन आप लोगों के साथ में थी, 27 जनवरी से क्लासेस लगानी शुरू की थी, मैं अपने टाइम को बहुत ज्यादा एडजस्ट करके आता हूं डियर। आप लोग अगर ये मैसेज करते हैं कि सर आज हमारे पास में ये प्रॉब्लम हो गई, आज हमारे पास में वो प्रॉब्लम हो गई, आज हमें यहाँ जाना है, आज हमें वहां जाना है, आज ये प्रॉब्लम, आज वो प्रॉब्लम, इसलिए हम क्लास नहीं लगा पाए, तो ये सारी कंडीशंस आप मुझ पर भी अप्लाई करके देखो। क्या मुझे कहीं नहीं जाना होता क्या? क्या मेरे घर के अंदर कोई काम नहीं होता क्या मुझे मार्केट से सामान नहीं लेकर आना होता क्या? अरे मैं क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आके हर दिन 9 बजे आपके लिए लगाऊंगा क्लास डियर? बहुत यहाँ पर एक्सपेंस लगते हैं मेरे, मैं आ रहा हूं तो इस चीज को देखते हुए आप लोग आ जाओ ना। आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 9 बजे यूट्यूब खोलना है। मुझे तो बहुत चीजें यहाँ पर करनी होती है डियर। क्वेश्चंस को लेकर आना आप लोगों के लिए, पीडीएफ बनाना, लाइटिंग करना, उसके बाद में रिकॉर्डिंग करना, फिर उसके थंबनेल के लिए वर्क करना, डिस्क्रिप्शन बनाना, अपलोड करना, फिर कमेंट्स देखना, रिप्लाई करना, कितने सारे काम हमारे पास में हो जाते हैं। ये तो गिने चुने काम मैंने आपको बनाए हैं, पूरे दिन में बहुत सारे काम आते हैं डियर। तो ये सब हम आपके लिए ही कर रहे हैं। तो मेरी एक सिंपल सी गुजारिश आपके लिए कि रेगुलर आप जरूर चैनल के साथ में बने रहो, ठीक है ना? हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही लेकर आ रहे हैं ना हम लोग। तो अगला क्वेश्चन का आंसर बता दो जी, Which description is appropriate among the following for e-governance? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए। चलो जी बताओ। वीडियो को लाइक करना बहुत सारे स्टूडेंट भूल गए हैं डियर, वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं है। वीडियो को लाइक करने के साथ में शेयर के बटन को भी जरूर दबाना भूलना मत। हाँ, शेयर करके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाना कि भाई ये चैनल है जो फ्री में कोचिंग दे रहा है, काहे को पैसे बर्बाद करने हैं। हाँ, इतने इतने रुपए लगा लगा कर, ठीक है ना? तो बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयारी फ्री में करवा रहे हैं, तो इसका लुत्फ उठाओ ना, मजा उठाओ ना, क्या बात है। हाँ बिल्कुल सब बिल्कुल करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए मैं गारंटी ले सकता हूं कि किसी भी स्टूडेंट ने सही आंसर नहीं दिया होगा। हाँ जी, अरे क्वेश्चन ही ऐसा है। हाँ जी सर बिल्कुल, ऐसे कैसे बोल दिया सर आपने? ऐसे कैसे? कोई तो होगा जिसने 1 बोला होगा, कोई तो होगा जिसने 2 बोला होगा, कोई तो होगा जिसने 3 बोला होगा, सर कोई तो होगा जिसने 4 बोला होगा। ऐसे कैसे बोल दिया आपने कि सही नहीं होगा सर किसी का भी? वाह सर, आप भी कमाल करते हो सर, अब तो हमारी क्यूरियोसिटी जगा दी आपने। हाँ जी जगा दी जी, जगा दी, मैंने क्यूरियोसिटी जगा दी आप लोगों की। देखो क्या है क्वेश्चन, Which description is appropriate among the following for e-governance? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से गवर्न किया जा रहा है, प्रशासन किया जा रहा है।
अब यहाँ पे देखो, टू एंगेज, इनेबल एंड एम्पावर द सिटीजन्स, हाँ जी बिल्कुल ये आंसर में इंक्लूड हो सकता है। टू प्रोवाइड फेयर एंड अनबायस्ड सर्विस टू सिटीजन्स, बिल्कुल सही जी, ये भी आंसर में इंक्लूड हो सकता है। टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, हाँ जी गवर्नेंस, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही जी, ये भी आंसर में इंक्लूड हो सकता है। टू एंश्योर पीपल्स फेथ इन ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ना सर, ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स का यहाँ पर नहीं लेना देना कुछ भी, तो 4 नंबर तो नहीं आएगा सर, लेकिन 1 2 3 में से हमें छांटना पड़ेगा आंसर। अरे छांटना काहे को पड़ेगा, छांटना काहे को पड़ेगा? स्टूडेंट ने जब मेरे पास में ये क्वेश्चन भेजा था, पिछले सालों के क्वेश्चन है, तो जब क्वेश्चन भेजा था तो उसने बोला कि सर मैं तो इसका 3 टिक करके आया हूँ। तो मैं सोच में पड़ गया, मैंने बोला यार 3 तो आंसर में इंक्लूड हो जाएगा, वो तो बात ठीक है, लेकिन 1 और 2 को मैं किस तरीके से नकार सकता हूँ, मैं किस तरीके से 1 और 2 को नकार दूं, मेरे पास इसका कारण नहीं समझ में आ रहा। जब इसने बोला है कि कौन सा ऐसा डिस्क्रिप्शन है जो एप्रोप्रिएट कहा जाएगा ई गवर्नेंस के लिए, तो 1 नंबर भी एप्रोप्रिएट लग रहा है, 2 भी एप्रोप्रिएट लग रहा है, 3 भी मुझे तो एप्रोप्रिएट लग रहा है, तो ये तीनों के तीनों ही मुझे तो सही लग रहे हैं भाई, मैं कैसे 1 और 2 को नकार दूंगा? 3 नंबर तू करके आए वो बहुत ठीक है बात है, लेकिन 1 और 2 को नकारने के लिए भी तो कुछ कारण होना चाहिए ना, किस कारण से 1 और 2 को नकार दिया जाएगा? ये एनालिसिस जब मैं कर रहा था ना, तो मेरे कई दिन इसमें बीत गए, और हुआ क्या कि जब रिवाइज आंसर की आई तो उसमें चौंकाने वाला निर्णय हमें देखने को मिल गया। एग्जामिनर ने क्या किया था, 1 2 और 3, इन तीनों को ही आंसर में इंक्लूड कर दिया। बोलो बल्ले बल्ले हो गए कि नहीं होगी, मेरी बात सही हो गई कि नहीं होगी? जल्दी से बताना शुरू कर देंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर आपको कोई आंसर दिया गया है तो आपके पास में रीजन होना चाहिए कि बाकी ऑप्शंस को आप किस कारण से नकार रहे हैं, यही काम होता है एक एनालिसिस करने वाले का। ये चीज, ये पावर, ये एबिलिटी मैं आपके अंदर डेवलप करना चाहता हूँ, और मैं काफी हद तक कामयाब भी हो चुका हूँ, क्योंकि काफी बार मैं चैट ग्रुप में जब देखता हूँ स्टूडेंट्स को डिस्कशन करते हुए, तो उसके अंदर मुझे इस चीज की झलक नजर में आती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के लिए भी आपके दिमाग में स्टक किया होगा कि 1 क्यों नहीं होगा जी, 2 क्यों नहीं होगा, या अगर आपने 1 को टिक किया है तो 2 और 3 क्यों नहीं होंगे, इस चीज को लेके भी आपने इसमें दिमाग लगाया होगा। और उम्मीद करता हूं कि कुछ स्टूडेंट तो होंगे जो इस चीज में अटक गए होंगे, भाई आंसर वास्तव में क्या होगा। तो आंसर इसका सही 1 2 3 तीनों ही कहे जाएंगे, और काफी अच्छा और काफी एनालिसिस भरा क्वेश्चन ये आपके लिए हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आंसर बताना शुरू करेंगे। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रेफर्स टू, हाँ जी, cooperation among UN member countries to combat climate change, phasing out the consumption and production of ozone depleting substances, ensuring environmental sustainability, safeguarding societal quality of life worldwide। हाँ जी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्वेश्चन है, पिछले दिनों क्योटो प्रोटोकॉल का लेकर आया था, अगर वो ध्यान में होगा तो एक ऑप्शन तो देखते ही नकार दोगे आप लोग। हाँ जी, वैसे थ्योरी वाला क्वेश्चन है तो ज्यादा इसमें टाइम देने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल, तो टाइमिंग को कर देते हैं बंद और सीधा आंसर पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जब आप बात करते हो तो वहां पर हमारे पास में फेजिंग आउट द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीशिंग सब्सटेंसेस होगा डियर, सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए कहा जाएगा। ओजोन डिप्लीशन को लेकर जो काम कर रहा है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल हमारे पास में था जो क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहा था, पिछले दिनों क्वेश्चन लेकर आया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, बहुत इजी क्वेश्चन, आंसर बताना शुरू करेंगे। 2000 की धनराशि है, 9 महीने का ब्याज 180 है। सबसे खास बात मैंने आपको बताई थी इंटरेस्ट वाले में 2 प्रकार के ब्याज हैं, एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन ने साधारण ब्याज दे दिया, तो क्वेश्चन देखते ही एग्जाम हॉल में चाहे कोई भी कैसी भी कंडीशन हो, आप लोगों ने हाथ उठा के बल्ले बल्ले जरूर करनी है, क्योंकि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट से इजी क्वेश्चन आपके लिए नहीं हो सकता। जैसे ही आपने साधारण ब्याज देख लिया ना, तो ऐसे हाथ उठा के ऐसे कर देना, मुंह से बोल मत जाना बल्ले बल्ले, वरना एग्जामिनर बाहर निकाल देगा आपको। हाँ ठीक है ना, बस ऐसे इन्विजिलेटर बाहर निकाल देगा, ऐसे ऐसे कर देना बस। और एग्जामिनर आ गया, वो आके पूछे ना आपको कि ये क्या किया है, तो कह देना कि सर वो मैं थोड़ा सा ऐसे खुश हो गया था तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है ना। आंसर बताना शुरू करेंगे डियर। 2000 की धनराशि, 9 महीने का ब्याज 180 यहाँ पर बनाया गया है, तो इंटरेस्ट रेट आपसे पूछी गई है, तो आंसर बताना शुरू कर देंगे, जल्दी से बताओ। हाँ जी बताओ जी बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए तब धन्य हो जाओगे। अब ये पिछले सालों में पूछे गए हैं तो मैं तो बड़ा खुश हूँ, आई गेस
लो के पेपर में ये पूछा गया था, ठीक है ना, मेरे को याद आ रहा है कि लो के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने आपको बता दिया। लो नहीं तो नेपाली, इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर ये पूछा गया है, इन दोनों में से किसी एक में पूछा गया। तो देखो जी किस तरीके से आंसर, 180 यहाँ पर कितने महीनों का है, 9 महीनों का है। आप 12 का निकालना चाहते हो तो इंटू 12 कर दो, ये आपके पास में कितना आ जाएगा जी, 240 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई? जी हाँ सर, 240 2000 के एवज में है, तो आप परसेंटेज निकाल लो ना इसका, किसने रोका है आपको? जी हाँ सर बिल्कुल, अभी निकाल लेते हैं। ये लो सर, ये लो सर, ये लो जी, ये लो 12% हमारे पास में आंसर आ गया। बात समझ में आ गई क्या? सीधा सीधा क्वेश्चन है डियर, 180 9 महीने का 12 महीने का कन्वर्ट किया, 2000 के साथ में रिलेशन निकाला, बात खत्म। चलो जी, चलो जी, चलो जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू करेंगे। अगर सॉल्यूशन को R5KTSH5M लिखा जाता है तो क्रोम को बताओ क्या लिखा जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आंसर बताना शुरू कर देंगे, बताओ जी। बहुत इजी क्वेश्चन है, और अपने नंबर्स काउंट करते रहना, लास्ट में जाके पूछने वाला हूँ, फिर मत कहना सर हमने तो काउंट किया ही नहीं। हाँ, कुछ स्टूडेंट लिखेंगे सर हमने कैलकुलेट नहीं किए, कैलकुलेट नहीं, काउंट होएगा वहां पे, ठीक है, तो काउंट कर लेना, जरूर बता देना मेरे को। देखो अब इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करके आप अपने कॉलर को खड़ी करें तो ये सही नहीं कहा जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन देने के पीछे लॉजिक यही होता है कि स्टूडेंट का टाइम वेस्ट कर दिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर करते रहिएगा, ये ना हो कि आप प्रैक्टिस की कमी रखें और अपना 1 मिनट 1.5 मिनट एग्जाम में जाकर वेस्ट कर दें ऐसे सिंपल से क्वेश्चन को। तो प्रैक्टिस जरूर करके रखनी है। सबसे पहले ऑब्जर्व करो, यहाँ पर देखो न्यूमेरिक ऐड कर दिया गया, यहाँ पर ये भी न्यूमेरिक ऐड कर दिया गया। सबसे खास बात ये कि यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो इस चीज को लेके हमने खुशी की, क्या कहते हैं, खुशी की, वो क्या कहते हैं, खुशी में मतलब सुख की सांस ली, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो वो कर लिया है। अब यहाँ पर दूसरे पे और सेकंड लास्ट पर यहाँ पर लिया गया है 5 तो दूसरे पे ओ है, सेकंड लास्ट पे ओ है, तो हमें पता लग गया ओ का मतलब 5 लिया है। तो यहाँ पर क्रोम है, तो इसका मतलब ये कि जो आंसर होगा उसमें तीसरा अक्षर हमारे पास में 5 होगा। अब ये क्या हो गया, पहले में भी 5, तीसरे में भी 5 और चौथे में भी 5। अब तो और मेहनत करनी पड़ेगी, अब तो यार ये तो पूरा का पूरा सोल्व करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, आर से पहले यहाँ पर, सॉरी, एस से पहले यहाँ पर आर आता है, एल से पहले यहाँ पर के आता है, यू से पहले यहाँ पर टी आता है, टी से पहले यहाँ पर एस आता है, आई से पहले यहाँ पर एच आता है, और एन से पहले यहाँ पर एम आता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, तो हमने इसका रिलेशन को ट्रेस आउट कर लिया है। सी से पहले क्या आना चाहिए सर? सी से पहले बी आना चाहिए। आर से पहले क्या आना चाहिए? क्यू आना चाहिए। ओ का मतलब 5 हमारे पास में हो गया है। एन से पहले, एम से पहले क्या आना चाहिए? एल आना चाहिए, और ई से पहले हमारे पास में डी आना चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा? बी क्यू 5 एल डी बनेगा। बी क्यू 5 एल डी 3 नंबर पे दे रखा है, और 3 नंबर पे आप लोग टिक कर देंगे। अब ये क्वेश्चन इस तरीके का था जिसमें आपको पूरा सोल्व करना पड़ा। हालांकि स्टूडेंट के अलग अलग दिमाग हैं, तो वो हो सकता है कि मुझसे भी बेहतरीन तरीके से जल्दी सोल्व कर ले, तो उस चीज को लेकर आप ये मत कहना कि हमने तो सबसे पहले कर लिया। तो वो तो अलग अलग तरीके इसके हो सकते हैं, बट मैंने आपके साथ में एक सिंपल से वे में इसकी डिस्कशन की है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू कर देंगे डियर। निम्नलिखित संग्रहण डिवाइसेस पर विचार कीजिए। संग्रहण डिवाइसेस मतलब स्टोरेज डिवाइसेस आपसे यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना। स्टोरेज डिवाइस आपको दिए गए हैं, पहला है हार्ड डिस्क, ठीक है ना, पहला हार्ड डिस्क, दूसरा है सीडी रोम, तीसरा हमारे पास में डीवीडी रोम, ठीक है ना। अब इन तीनों को आपने असेंडिंग ऑर्डर में जिचाना है, ठीक है, नीचे आरोही क्रम लिखा गया, मतलब असेंडिंग, छोटे से बड़े क्रम की ओर, ठीक है। बताओ जी क्या आएगा? हार्ड डिस्क, सीडी रोम और डीवीडी रोम। आंसर बताना शुरू कर देंगे। पहला बीसीए है, दूसरा बीएसी है, तीसरा सीबीए है, और चौथा है हमारे पास में एसीबी। एसीबी नहीं, एसीपी होना चाहिए था। हाँ, एसीपी प्रतिमन। हाँ बहुत बढ़िया, सीआईडी। और सीआईडी से फिर हमारे को हमारी स्टूडेंट याद आ गई, दया शर्मा, वो आज आई होंगी क्लास में, बोल दिया होगा उन्होंने, हेलो सर आई एम दया शर्मा। हाँ दया, आप मेरी बात सुन रही हैं तो जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ मुझे। हाँ हाँ बहुत बढ़िया है। चलो जी, देखो जी, मैंने आपको आईसीटी कंप्लीट करवा दिया, उस वक्त में मैंने आपको बताया था, इनकी फुल फॉर्म्स भी बताई थी। सीडी का मतलब यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क है, एग्जाम में पूछा गया है। डीवीडी की फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछी गई, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसकी फुल फॉर्म आप लोग जरूर कॉपी में लिख लेंगे। तो कम हमारे पास में सीडी रोम आएगा, यानी बी से शुरुआत हो जाएगा। उसके बाद में डीवीडी आएगा, यानी कि हमारे पास में सी आ जाएगा। उसके बाद में लास्ट में पास में हार्ड डिस्क आएगा। तो बी सी ए आपके लिए आंसर आ जाएगा, 1 नंबर पे दिया हुआ है, टिक करेंगे, राधे राधे बोलेंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। जी हाँ सर बिल्कुल बढ़ गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू कर देंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की टू इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आंसर बताना शुरू करेंगे। टीचर मीडिएटेड डायलॉग विच हेल्प लर्नर रिस्ट्रक्चर व्हाट इज बीइंग लर्नड। और दूसरे में यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी हुई है भाई एग्जाम में, एलिसिटिंग आएगा यहाँ पर, ठीक है, सी के बाद में भी आई आएगा, एलिसिटिंग क्लैरिफिकेशन of an answer given by students, soliciting additional information about a response of student, promoting low error rate, high success, contributive to increase the level of student self esteem and a positive attitude। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और आप लोगों को मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट कंप्लीट करवा दी है, और उस वक्त में मैंने आपको बताया था खास बात कि जब भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन दिया जाए और वहां पर किसी ऑप्शन के लिए ज्यादा ही कुछ यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हो तो मैक्सिमम तौर पर आंसर वही होगा। तो आप खुद देखो कि पहले ऑप्शन के अंदर जो बात लिखी गई है वो एक सिंपल सी बात यहाँ पर लिखी गई है, मीडिएटेड डायलॉग यहाँ पर बोलने की बात की गई है। लेकिन आप चौथे ऑप्शन के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर देखो सेल्फ स्टीम और पॉजिटिव एटीट्यूड की बात की गई है। हमारे पास में कोई ऐसा रीजन नहीं है कि हम चौथे ऑप्शन को ठुकरा कर किसी दूसरे को सिलेक्ट कर लें, तो इसी बिना पर हम इसका आंसर 4 नंबर लगा सकते हैं। कोई चिंता की बात नहीं है, सिंपल से लॉजिक के आधार पर मैंने आपको बताया है। अन्य लॉजिक की बात करना चाहो तो टीचिंग एप्टीट्यूड की मेरी क्लास ले लो, वहां पे और सारी चीजें मैंने आपके साथ में डिस्कस की हुई। तो 4 नंबर को टिक करो, राधे राधे बोलो और आगे की ओर बढ़ जाओ। जी हाँ सर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आंसर बताना शुरू करेंगे। इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, क्वेश्चन ध्यान से नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे कर देता हूं। If A is directly proportional to B, B is inversely proportional to C, and C is directly proportional to D, then बताओ जी A, B, C, D। हाँ जी, आप नीचे वाले ऑप्शंस को मारो गोली, हमने क्या लेना देना नीचे वाले ऑप्शन से, हमने तो सही आंसर को देखना है। आपको जो सही लगता है आप सीधा सीधा वो बोलो ना, ऑप्शन में वो हो ना हो आपको क्या, आप तो अपने दिमाग के हिसाब से आंसर बताओ मेरे को। हाँ चलो जी सिंपल से लॉजिक के आधार पर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। हाँ जी, देखो जी क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। ए और बी को यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड बताया था तो हमने साथ साथ में बना दिया। बी और सी को इनवर्सली बनाया था तो मैंने इनवर्स को दिखाने के लिए नीचे की ओर बना दिया। अब नीचे की ओर की हमारे पास में डी की इंफॉर्मेशन दे रखी जो कि बताया गया कि वो डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन वो डायरेक्टली रिलेटेड सी का है तो सी तो हमारे पास में बी का इनवर्स है ना, तो अगर बी का इनवर्स है तो वो ए का भी इनवर्स होगा। अगर ए सी का इनवर्स है तो यहाँ पर डी भी ए का इनवर्स ही होगा डियर। तो ये हमारे पास में कंक्लूजन के रूप में आप निकाल सकते हो। ऑप्शन एक हमारे दे रखा है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, बिल्कुल सही बात है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, ना 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 ना। A is directly proportional to C, ना 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 ना। A is inversely proportional to C, हाँ जी बिल्कुल सही जी बिल्कुल सही। A और D हमारे पास में सही दे रखा है और A और D हमने टिक किया, राधे राधे बोलो और आगे क्यों बढ़ गए। सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन आपसे पूछा गया डियर, इसमें कोई दिमाग मत लगाना और अपने आप को कहीं आप ऐसे गुमराह कर लें इस चीजों के भाई कौन से टॉपिक का ये क्वेश्चन आएगा। सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन है ये आपके लिए, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते थे। ठीक है सर बिल्कुल कर सकते थे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू कर देंगे। The spoken and written words are two media of many available for communication in classroom. Reason आपके पास में दे रखा है communication through any medium does not happen through attitudes of encoder। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आंसर बताना शुरू करें। आज उम्मीद है कि राइट 9 बजे आपके लिए क्लास लेकर आ जाऊंगा। अभी 5-10 मिनट बचे हुए हैं, देखते हैं कितनी देर लगती है। हाँ जी, लैपटॉप ने रोना शुरू किया है बट क्लास तो चलो कंप्लीट होने वाली है। हाँ
तो आंसर आप लोगों ने बता दिया होगा। देखिए जी क्या लिखा गया है, द स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स आर टू मीडिया ऑफ मैनी अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। जी हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, वर्बल नॉन वर्बल दो तरीके के हमारे पास में मीडिया है, जिसमें से यहाँ पर वर्बल वर्बल की बात कर ली, स्पोकन और रिटन की। हालांकि आप संकेत के रूप में भी बात कर सकते थे, अन्य भी पाश्चात्य लैंग्वेज होगी, ये सब चीजें जो है वो आप कंसिडर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि ये दो मीडिया है उसके। जी हाँ बिल्कुल, असर्शन बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है हमारे पास में। Communication through any medium does not happen through attitude of encoder। ना 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 ना, ऐसा तो नहीं है। एटीट्यूड ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सामने वाला व्यक्ति किस रवैये का है, उसके कम्युनिकेशन उसी पर ही निर्धारित करता है डियर। कोई व्यक्ति जो खड़ूस बिहेव का है उसका कम्युनिकेशन वैसा होगा, कोई व्यक्ति बड़ा निर्मल हृदय का है, बहुत कोमल हृदय का है, उसका कम्युनिकेशन उस तरीके का होगा। तो यहाँ पर आंसर, सॉरी यहाँ पर रीजन किस तरीके से होना चाहिए था, कम्युनिकेशन थ्रू एनी मीडियम डज हैपन, नोट हट जाएगा, डज हैपन थ्रू एटीट्यूड ऑफ एनकोडर। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पर नोट लगा रखा है, इस कारण से हम इसे नकार देंगे और आर को गलत कर देंगे, सिर्फ ए हमारे पास में सही है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स इसका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। स्कोर कितना आप लोगों का बना है जल्दी से मुझे बताना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल ने आप लोगों के लिए पेटीएम नंबर लॉन्च कर दिया। तो अगर आपको लगता है कि चैनल ने आपके लिए कुछ किया है, आपको कुछ सिखाया, आपकी कुछ मदद की है, तो आप इन नंबर पे कॉन्ट्रीब्यूट जरूर कीजिएगा। 8114476310 ये हमारा पेटीएम नंबर है। अगर आप पेटीएम यूज नहीं करते हैं तो यूपीआई आईडी के थ्रू भी आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। UPI@PNB हमारी यूपीआई आईडी है। बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक कॉन्ट्रीब्यूट किया है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जो बात मैंने पिछले दिनों आपके लेक्चर में कही थी कि एटलीस्ट हमारे एक्सपेंसेस तो निकल ही जाने चाहिए जो क्लासेस के हम आपके लिए लगाते हैं, तो स्टूडेंट ने काफी बढ़ चढ़ कर उस चीज में हिस्सा लिया। इस चीज को मैं काफी खुश हूं और आप इसी तरीके से इसी इंथुजियाज्म के साथ में यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ में अब मैं आपके साथ में यहाँ पर विदा लेना चाहता हूँ। स्कोर आप लोगों ने शेयर कर दिए होंगे, आप लोगों को मैंने बधाई भी यहाँ पर दे दी होगी। और यहाँ पर एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि एबी गुरुजी चैट ग्रुप एक स्पेशल स्टडी ग्रुप है, इसका हिस्सा आप लोग जरूर बनिएगा। काफी फायदा यहाँ पर आपको होगा, डिस्कशन का, इंपॉर्टेंट नोट्स का फायदा, डाउट क्लियरिंग का फायदा, मेरे साथ बात करके गाइडेंस लेने का फायदा, सब चीज के फायदे आपको यहाँ पर मिलेंगे। अभी के लिए मिनिमल से फीस के साथ में आपको यहाँ पर ऐड किया है, ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा। तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद है आपके टेस्ट में बहुत अच्छे स्कोर आए होंगे। वीडियो को लाइक आप लोगों ने कर दिया होगा, शेयर भी आप लोगों ने जरूर कर दिया होगा सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के एजुकेशन ग्रुप में, जितने भी आप लोगों के पास अवेलेबल है उनमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी ऐसे ही अच्छे अच्छे टेस्ट का फायदा यहाँ पर ले सकें और एक्सप्लेनेशन पास करें कि किस तरीके से जेएफ की तैयारी को कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।